वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, ये आपकी बोनस रीडिंग है जुलाई के महीने के लिए और इसे आप अपने नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो जो रेजोनेट होता है आपके साथ, आप उसके बेस पर भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, मेरा मेन पर्पस है कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स को देखूँ। तो यस, एक बहुत अच्छा स्प्रेड करेंगे हम। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ आपको कि 26 जुलाई से मेरा मनी मैग्नेट वर्कशॉप, एक ब्रिलियंट ब्रेक थ्रू से भरा हुआ वर्कशॉप है ये मेरा, जो आपको मदद करता है अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में। ओके, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, रियल वे में, रियल मायने में अगर आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, खुद का बिजनेस करना, ब्रेक थ्रू लेकर आना, तो ये बेस्ट वर्कशॉप है आपके लिए। इसे ज्वाइन करने के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। मैं डिटेल्स भी भेज दूंगी और आपको ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी वहाँ। ओके, ऑलराइट माय लव्स, रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Virgo, one more time please, and Shanya. All right. Blessing number 1, 2, 3, 4। मैं एक कैटलिस्ट कार्ड भी ले लूँ वर्गो, फिर मैं रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट। ओहो वर्गोज, आपके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त कार्ड आ गया, क्योंकि ये कार्ड क्या कह रहा है? एक्सपैंड। पहले तो एक्सपेंशन की एनर्जी कहाँ होती है? 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, टैरो में। ओके, तो ये कार्ड कह रहा है एक्सपैंड द होराइजन्स। बेसिकली जो आपका दायरा है, जिसको आप अपनी दुनिया बोल रहे हो कि ये मेरी दुनिया है नाज, मैं यहाँ ग्रॉसरी लेने जाता हूँ, मैं यहाँ से पेट्रोल भरवाता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्लेग्राउंड है जहाँ पर मैं खेलने जाता हूँ। बेसिकली मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको ताकि आइडिया हो जाए कि क्या। तो ये जो दायरा है आपका, इसे बड़ा करो ना। इस महीने में ये करना है आपको, ये कैटलिस्ट एनर्जी है आपकी, विच मीन्स कि अगर आप ये करने का एटलीस्ट सोचते भी हैं, अगर मतलब अगर आप प्रॉपर एक्शन भी मोड में भी नहीं है, सिंपली आप कह रहे हो कि ठीक है नाज मैं करूंगा, अगर आप इस आइडिया को भी यस बोल रहे हो, तो जो आप मांग रहे हो वो मिल जाएगा। जो आप रिलीज करना चाह रहे हो वो रिलीज कर दोगे, जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो अट्रैक्ट कर लोगे। ये कैटलिस्ट एनर्जी है आपकी। ओके, तो अपना दायरा बड़ा करो, नई नई जगह पर जाओ, नया नया खाना ट्राई करो, नए नए रंग के कपड़े पहनो, नई जगह पर ट्रैवल करने का सोचो, कुछ नया करो, दायरा बड़ा करो। जहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ तुम वहां गए हो क्या, तो आप कह सको कि हाँ मैं गया हूं वहां पे। आपके पास कुछ कहानी हो बताने को कि आपने अपना दायरा बड़ा कर दिया। ओके, तो ये कैटलिस्ट एनर्जी है आपकी। इसी से आपका पहला कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स सिंपली आपको कह रहा है, ये बेसिकली ये कार्ड आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि ध्यान दो। ओके, इस महीने में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी तरफ ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज किस नेचर की आती हैं, किस स्वभाव की आती हैं। मतलब अगर मैं आपसे ही पूछूं अभी कि आपके साथ घटित क्या हो रहा है, आपके जीवन में कोई खुशी मिल रही है आपको, कोई ब्लेसिंग मिल रही है आपको, तो क्या उसका कोई पैटर्न है? क्योंकि यहां पैटर्न दिख रहा है। आपने जो पहले अचीव किया वो भी कप्स की ही एनर्जी, और जो अब आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी कप्स की ही एनर्जी। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। तो लेट्स से अगर आप ये कह रहे हो कि कप्स 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 की जगह अगर मुझे पेंटिकल्स मिल जाए ना, मुझे कभी कभी सोर्ड मिल जाए या कभी कभी वॉन्ड्स की एनर्जी मिल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ओके, तो ये कार्ड कह रहा है सिंपली ब्लेसिंग्स तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो आप, लेकिन सिंपली अगर थोड़ी सी एनर्जी खुद की शिफ्ट कर लोगे तो ब्लेसिंग्स का भी रूप बदल सकता है। मनी की ब्लेसिंग मिल सकती है, पेंटिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। इमेजिन करो इस कप की जगह कोई एस ऑफ पेंटिकल्स हो, वॉन्ड हो या सोर्ड हो, तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि 3 कप्स तो ऑलरेडी लेके बैठे हो आप।
तो ब्लेसिंग्स के नेचर को चेंज करने की ताकत है, बट उसके लिए अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ऐसे मुंह पे हाथ रख के सोच रहा है कि यार क्या करूँ, ये मत करो, ये एनर्जी से बाहर निकलो। पहले तो ये जो वेले बैठकर अजीबोगरीब से थॉट सोचना, ये मत करना, ये नहीं करना इस महीने में, बल्कि खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरो कि हाँ मैं मेरे लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई थिंक इसीलिए वो यहाँ पर भी आपको बोल रहे हैं एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। कप्स में ही मत अटके रहो। अगर बहुत ऑब्सेस्ड भी हो रहे हो अपने रिलेशनशिप से, अपनी हीलिंग से भी, या फिर अपने लव लाइफ से, तो थोड़ा उस एनर्जी से बाहर निकलो। भक्ति मोड में ज़्यादा चल रहे, थोड़ा उससे बाहर निकलो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करो। तो शायद हो सकता है कि नेचर में उतनी स्पिरिचुअल नहीं है, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी ब्लॉकेज बन जाती है हमारा। ओके एक ही कार्ड में देखो कितने मैसेजेस दे दिया आपको मैंने। ओके आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। यस, एक्साइटमेंट, ये चाहिए आपको, सच में ये एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि ये एनर्जी ही आपको एक अलग महसूस करने में हेल्प करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए आपकी फीलिंग स्टेट सेम ही है, और वो टाइम आ गया है कि जुलाई के महीने में आप थोड़ा एक्साइटेड महसूस करें, एडवेंचरस महसूस करें, है ना, वो जो बटरफ्लाइज आती है वो महसूस करें, थ्रिलिंग सा कुछ कर रहे हो आप, तो वो थ्रिल महसूस हो रहा है। सो ये एक्टिव चीज़ों से ही होता है, टू बी ऑनेस्ट। बाहर जब निकलते हैं घर से हम, तभी ये चीज़ें हम वेलकम कर पाते हैं। घर में तो वही कंफर्ट है हमारा। सो यस, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं घर से बाहर निकलने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की। ओके अगला कार्ड आपका किंग, मैं किंग बोल रही हूँ, द एम्परर। एम्परर है नाज, एम्परर। आपके दिमाग में बिजनेस बहुत चल रहा है सबकॉन्शियस लेवल पर। खुद का बॉस कैसे बनूं, अगर बिजनेस है तो अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाऊं, पैसा और कैसे अट्रैक्ट करूं, पावर कैसे बढ़ाऊं अपनी, ताकि सामने वाला मुझे लाइटली ना ले, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि वर्गोस के पास ना पहले तो एक ऑर्गेनाइज्ड रहने की स्किल होती है, तो उसकी वजह से आप इस एनर्जी को मैनेज कर पाओगे। सो यस, अगर आपकी अभी भी कोई इंटेंशन है बिजनेस शब्द से जुड़ी हुई, तो आपको वो बेसिकली इस कार्ड से यही कह रहे हैं कि आप फुली अलाइंड हो उस ब्लेसिंग के साथ। आप बिजनेस भी कर सकते हो, संभाल भी सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो। बस आपको थोड़ा खुद के गुस्से या जिद को इम्प्रूव करना है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। ओके अगला कार्ड आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का। रिसेंट टाइम में कोई शक हुआ होगा आपको किसी चीज़ पर, शायद खुद के ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर या भगवान जी के ऊपर। ये हेजिटेंसी, ये शक कहीं पर भी हो सकता है। मैं आपको बोलूँगी कि ये शक, ठीक है, शक करना ना ह्यूमन नेचर में है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर मत रहो। एंड आई थिंक इसलिए ये एनर्जी यहाँ इस तरफ नहीं देख रही, इस तरफ देख रही, तो इसको बाहर निकलने दो अपने अंदर से। अपने आप को बोलो कि जस्ट बिकॉज कि मेरे पास किसी चीज़ का प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बड़ी पिक्चर नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ हो नहीं सकती। दैट डजंट मीन कि वो चीज़ हुई होगी। मतलब कोई भी लाइन हो सकती है आपकी। इस चीज़ की हेजिटेंसी और शक में ज़्यादा देर नहीं रहना, इसको रिलीज कर दो। इस समय जो घटित हो रहा है उसी चीज़ को अपना सच मानो। ओके अगला कार्ड है आपका यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ एम्परर है, मतलब क्या ही मैस्कुलिन पावरफुल एनर्जी। तो आपकी कॉन्शियस ब्रेन में पता है क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि यार मेरे को नाज कुछ नए रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे लाइफ में। लाइफ अदरवाइज ना पता नहीं कहाँ से कहाँ फैल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रूल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो कुछ नियम बनाने का सोच रहे हो आप अपनी लाइफ के बारे में, कि इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये खाना खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इससे बात करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। ये कुछ रूल्स आप फिगर आउट करोगे और उन्हें अप्लाई भी करोगे। तो बेसिकली वो डंडा लेकर खड़े हो आप अपने लिए ही, कि हाँ मैं अपनी लाइफ में ये जो रूल्स हैं इनको अच्छे से फॉलो करूँ। ओके सो नज़र है आपकी खुद के ऊपर, खुद के एक्शंस के ऊपर, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरों पर फोकस लगाने की जगह आप अपने आप को फोकस में रख रहे हो। ओके आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में आपका सिग्नेचर चढ़ेगा किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहाँ सिग्नेचर चढ़ेगा आपका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ का। ओके अगला कार्ड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। नियर फ्यूचर में ओवर थिंकिंग का एंड है, समाप्ति है। खास करके वो मुझे शब्द दे रहे हैं शेम, शर्मिंदगी। आपको किसी चीज़ के होने की शर्मिंदगी है, अगर एम्बैरसमेंट की एनर्जी में रहे आप, या आपने किया या विटनेस किया किसी को करते हुए, ये जो भी बर्डन है आप इसे रिलीज करोगे।
इस ओवर थिंकिंग को एंड करोगे, शर्मिंदगी के एहसास से बाहर निकलोगे। ओके, आप न्यूट्रल हो रहे हो कि जो हुआ सो हुआ। गुड फॉर यू। इसी से आपकी पहली ब्लेसिंग है आपकी 9 ऑफ कप्स से, आपकी विश फुलफिलमेंट। जो मांग रहे थे जुलाई के महीने के लिए कि जुलाई में नाज मुझे ये मिल जाए, मज़ा आ जाना है बस। 7वां महीना है, 7 नंबर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है। यस, तो वीनस फ्रीक्वेंसी, लीब्रा फ्रीक्वेंसी, जुपिटर फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ है। अबंडेंस चाहिए आपको, लग्जरी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ वेलकम ज़रूर करोगे। ओके, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए एक जो ब्लेसिंग आएगी वो है फिजिकल हेल्थ की। ओके, फिजिकल हेल्थ में खास करके आपकी छाती में आपको बड़ा पैनिक सा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नाज कोई पैनिक अटैक एकदम से पता नहीं कहाँ से आया, कोई पुरानी मेमोरी पता नहीं कहाँ से आई और फिर रातों की नींद उड़ा दी मेरी इस चीज़ ने। ये जो चीज़ है थोड़ा अंडर कंट्रोल रहेगी। और पता नहीं मुझे क्यों कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो अपने इमोशंस को नम करने के लिए, तो आप कहोगे कि मेरे को ये चीज़ को मुझे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, क्या ये सही भी है मेरे लिए ये चीज़। तो आप थोड़ा सा ना रिसर्च करोगे, ये काम एनर्जी है, तो यस आप थोड़ा सा अपने बिहाफ पर जैसे थोड़ा सा रिसर्च करोगे और देखोगे कि क्या ये चीज़ मुझे खानी चाहिए या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आपकी नींद इंप्रूव हो रही है और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आप अपने हाथ में ले रहे हो। ओके, कुछ लोग यहाँ पर डिप्रेशन को भी रिलीज करेंगे इस महीने में बहुत, मतलब ये और ये कार्ड 13 नंबर बनता है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें 10 सोड्स हैं और यहाँ पर 3 सोड्स हैं, एक सोड विश्राम कर रही है, तो ये और ये मिलकर 13 सोड बना रहे हैं, जो कि डेथ की एनर्जी बनेगी, डेथ कार्ड की 13 नंबर उसका होता है। कुछ लोग डेफिनेटली डिप्रेशन को एंड करने वाले हैं। आप समझने वाले हो कि आप कैसे खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। ओके, कुछ लोग सरेंडर या प्रेयर्स का सहारा लेंगे यहाँ पर। गुड फॉर यू। अगला कार्ड है आपका रिकॉग्निशन का 6 ऑफ वॉन्ड्स से, तो वाहवाही मिलेगी, क्लैपिंग बजेगी आपके लिए। कुछ अच्छा ऐसा काम करोगे वर्गो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि वाह ये मैंने किया है जैसे आपको खुद के ऊपर नाज आएगा, आपको गर्व महसूस होगा। जो लोग जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है, इस महीने में आ गई है, ये पहुंच गई है, सो कंग्रेचुलेशंस। अगेन जो लोग यहाँ पर कोई व्हीकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेक्सी सा, सुंदर सा, महंगा सा, थोड़ा सा जो दिखे सड़क पर चलाओ तो कोई गाड़ी भी हो सकती है, तो इसके रिगार्डिंग भी वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, अल्टीमेटली ये बता रहा है कि आप फेमस हो सकते हो इस महीने में, वायरल हो सकते हो अगर आप सोशल मीडिया पर हो, और लोग भी थोड़ा सा खुश तो होंगे लेकिन थोड़ा जलेंगे भी। ये थोड़ा सा ना आई कैचिंग एनर्जी हो जाती है, आई कैंडी बन जाना ऑल ऑफ अ सडन। सो किसी को अच्छे लगोगे, किसी को नहीं अच्छे लगोगे, सभी के स्वभाव की बात है, बट यस आप इंजॉय कर रहे हो ये जो टेंशन आपको मिल रही है। ओके, फाइनल ब्लेसिंग आपकी किंग ऑफ कप्स की, आपकी मैच्योरिटी की चर्चा है यहाँ पर बहुत कोई कंफर्टेबल होके बैठा, इसके बैठने का पोस्चर देख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ऐसे टांगे खोल के कौन बैठता है। बट अगेन ये थोड़ी सी रूल ब्रेकिंग एनर्जी भी है, खास करके लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं बैठना, और वो कंडीशनिंग बन जाती है समहाउ, कभी कभी लाइफ को वो शेप देने लगती है। सो किसी किस्म की नींद से जागना, किसी किस्म की कंडीशनिंग से जागना, किसी ने आपको कभी कोई बोली होगी चीज़ कि ये मत करो, तो आप कह रहे हो कि क्यों नहीं करके देख लूँ एक बार। सो ब्रेक करना रूल्स का, लेकिन अच्छे के लिए। ओके, अल्टीमेटली आप इसमें मैच्योरिटी आपकी बाहर निकल रही है। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो यही शिकायत करता है कि यार तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं हो, बोल के क्यों नहीं बताते, मेरा कौन सा त्रिनेत्र ओपन है जो मुझे अपने आप से पता चल जाएगा तो आप इस पर्सन के साथ जो डील करने की अप्रोच उसे चेंज करोगे। अब आप बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे, और एंड दैट इज़ वाई आपके पास रीज़न होगा, प्रैक्टिकल रीज़न, कि देखो अभी तक तो आप बोल रहे थे कि मैंने बोला नहीं, मैंने बताया नहीं, इसलिए आपने ये काम नहीं किया। अब तो मैंने बोल भी दिया, बता भी दिया, एक्सप्रेस भी कर दिया, अब आपका क्या एक्सक्यूज़ है ना। तो जैसे आपका पलड़ा भारी हो कि अब सामने वाले के पास कोई रीज़न नहीं है वो काम ना करने का जो उसे करना चाहिए। ओके, सो यस आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर आई बिलीव बढ़ेगी वर्गो। यहाँ पर अल्टीमेटली लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
वाइटैलिटी, यस ये लग रही है यहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा का वापस लौटना, ताकतवर महसूस करना, इम्यून महसूस करना। हर दूसरे दिन सर में दर्द हो रहा है, अगर बॉडी में दर्द हो रहा है अगर, तो अब कुछ किया जाए इसका, क्योंकि अब मुझे दर्द में नहीं रहना, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे अपने अंदर ऊर्जा महसूस करनी है। जैसे ये माइंड सेट, ये बातचीत है आपकी। ओके, सो यस, आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भी वेलकम कर सकते हो। यहाँ पर फिग्स दिख रही हैं, अंजीर, हालांकि इसकी बहुत गर्म तासीर गिनी गई है, तो अगर बहुत गर्म एरिया में है आप तो शायद आपको ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन ठंडे इलाकों में इसे कम मात्रा में लिया जा सकता है। बट यस, अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बॉडी को मच नीडेड न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो उसको ज़रूरत है। जो आपकी बॉडी कह रही है कि प्लीज़ प्लीज़ इतनी सी बूंद दे दो, लेकिन दे दो इस चीज़ की मुझे तो वो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आप उसको पूरा कर रहे हो और अपने आप को ऊर्जा से भर रहे हो। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग वर्गो। क्या ही रीडिंग है ना। कितने सारे पॉजिटिव मैसेजेस और कितनी सारी अच्छी चीज़ें, गाइडेंस भी है यहाँ पर। सो होपफुली आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आप मेरी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कर सकते हैं, मैं डिटेल्स भी भेज दूँगी और आपको ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूँगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।